माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी इंजीनियरिंग यूथ कन्फर्म टाइम्स के इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग पिक्टोरियल सीरीज चल रही थी और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी डीडीए का एग्जाम हुआ है, आंसर की आई है। आंसर की आने के बाद जिन्होंने हमारी ई बुक्स पढ़ा था, जो पहले हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे थे, जिन्होंने चैप्टर वाइज जो हमारी ई बुक्स लॉन्च हुई थी उसको पढ़ा था, उन्होंने कमेंट करके बताया है, कॉल करके बताया है, मेल करके बताया है कि सर आपकी जो पिक्टोरियल सीरीज रहने वाली है वो बहुत धमाकेदार रहने वाला है। क्योंकि अभी हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल लेकर आए कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट फंसा हुआ है। क्योंकि जो पिक्टोरियल डीडीए एग्जाम्स में पिक्टोरियल टाइप के बहुत क्वेश्चन आए थे, पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसका हम एक पूरा प्रूफ लेकर आएंगे, प्रूफ वीडियो लेकर आएंगे कि हमारे बुक से कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं। तो उसी सीरीज में आज तीसरी बुक लॉन्च करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की पिक्टोरियल सीरीज की, जिसमें आपके सॉइल मैकेनिक, एस्टिमेटिंग, वैल्यूएशन एंड कॉस्टिंग, ये आपको चैप्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसके पहले हमने इसकी 2 बुक ऑलरेडी लॉन्च कर दी, इसमें 7 बुक्स आने वाली है, ये 7 बुक्स रहने वाली है। फर्स्ट बुक जो हमने लॉन्च की थी इसमें वो आपकी बीएम और बीसीएमबी की रहने वाली थी, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंपोनेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन रहने वाले थे। वॉल्यूम 2 में आपके सर्वेइंग और हाईवे के क्वेश्चन रहने वाले थे। आज हम लॉन्च कर रहे हैं वॉल्यूम 3। तो 3 बुक लॉन्च हो चुकी है। तीसरी बुक में आपके सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स के और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी अवेलेबल हो चुकी है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, वहां से आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। पूरी पिक्टोरियल फॉर्म में रहने वाली है। आइए इसकी वीडियो डिटेल के साथ देखते हैं चित्रात्मक परिस्थिति किस प्रकार का रहने वाला है। हर एक एग्जाम अब जो होने वाला है सभी में पिक्टोरियल के क्वेश्चन 1, 2, 5, 10 पूछे जा रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको, पिक्टोरियल वाले क्वेश्चन बड़े होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है, वो बड़े पैराग्राफ में दिखाए जाते हैं तो टाइम टेकन हो जाता है। जब आप पहले से पढ़े हुए हैं, देखे रहेंगे, एक बार आपको माइंड रीड रहेगा। क्योंकि मैं पहले ही बता सकता हूँ, पिक्टोरियल सीरीज पढ़ने से आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा, समझने का तरीका बदल जाएगा जब ये आप फॉर्म पढ़ेंगे। तो चैप्टर्स में बता दे रहा हूँ। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में आपका सबसे पहले ऑर्गेनिक ऑफ सॉइल है, ओरिजिन ऑफ सॉइल है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हो गया, क्लेम मिनरोलॉजी, सॉइल स्ट्रक्चर, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर एंड कंपैक्शन, ये आपके पहले चैप्टर के हैं। और जो टॉपिक्स हैं जैसे कंसोलिडेशन हो गया, सीरेशन ऑफ सॉइल हो गई, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप एंड फाउंडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है वो आपको अवेलेबल मिलने वाला है। फिर आपके सॉइल एक्सप्लोरेशन और सॉइल इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद सॉइल स्टेबलाइजेशन है। लास्ट में आपके पिक्टोरियल क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली, ये आपको अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पार्ट 2 में आपका एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है। तो टाइप ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेटिंग, टेक्निकल डाटा एंड टेबल्स। इसके बाद आपका बिल्डिंग प्लानिंग, बायलॉज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद अर्थ वर्क इन रोड्स, कैनाल, डैम्स एंड पेमेंट्स। इसके बाद एनालिसिस, रेट क्या होते हैं, वैल्यूएशन एंड रेट फिक्सेशन क्या होती है, एंड इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहने वाले, पिक्टोरियल फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या रहने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल का रहने वाला है। ओरिजिन ऑफ सॉइल कहाँ से होती है, ये फिगर आप देख लीजिए। सबसे पहले वेदरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन अपवेल होता है, वहां से आपका रॉक का निर्माण होता है। सॉइल इसी फॉर्मेट में बनती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं कि डॉक्टर कार्ल राजी को मृदा इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। मृदा लैटिन शब्द सोलियम से बना हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप टॉपिक्स दे सकते हैं कि जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये असम पीएससी एम पूछा गया है, एसएससी 2017 पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है। इससे संबंधित जो नोट है वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, ये भी आपको 4 एग्जाम पूछे गए हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, 2 एग्जाम में पूछे गए हैं। एलोइन सॉइल क्या होती है, 4 एग्जाम पूछे गए हैं। एलुअल सॉइल क्या होती है, मेंटरिंग सॉइल क्या होती है, ये भी आपके 3 एग्जाम पूछे गए हैं। फिर आपके इनके कंपोनेंट्स क्या, कोलुअल सॉइल क्या होती है, ग्लेशियल सॉइल क्या होती है, लेक्टेस्टाइन सॉइल क्या है, सबके एग्जाम्स के नाम आपको दे दिए गए हैं। तो पिक्टोरियल सीरीज के साथ साथ आपको डिटेल भी मिल जाएगा कौन सा टॉपिक किस एग्जाम में पूछा गया। फिर आपका नया आ जाता है कि कौन मृदा कौन सी है, जिससे आपका कॉटन सॉइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब ज्यादा जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे से पूछे जाते हैं क्योंकि एक यूनिक सॉइल होती है कॉटन सॉइल। ठीक है, एनबीसीसी में, कोल इंडिया में, यूपी तरफ से जेईई में पूछा गया। बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है, लोय सॉइल क्या होती है, सबकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे एक ट्री फॉर्मेट मिला है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, यहाँ से आपको उत्पत्ति हुई है, अलग अलग शाखा की अलग अलग क्वेश्चन में आपको एकदम एक पेड़ की तरह, ट्री की तरह दिखा दिया गया। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
आप ऊपर से देखते थे, अब हमने नीचे से स्टार्ट किया है। यूथ पब्लिकेशन हमेशा डिफरेंट करता है, ठीक है। दूसरा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम कैसे होता है, थ्री फेज डायग्राम कैसे होता है, ये तो आपने शायद देखा होगा। फिर आपका बेसिक जो आपका रिलेशन होते हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके वाटर कंटेंट वाला, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक फिगर से कम 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। 100 क्वेश्चन इस एक फिगर से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये गारंटेड है। स्टेज पूछ लेगा कि ह्यूमिड क्या होती है, डंप क्या होता है, मॉइस्ट क्या होती है, वेट क्या होती है, 4 क्वेश्चन आपके यही हो गए। उसके रेशियो क्या होते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होनी चाहिए, ये लाइन जो है वो किसको डिनोट करती है, वाटर कंटेंट कहाँ पे होता है, नेचुरल स्टेट क्या होती है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपका टाइप ऑफ सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल की आपका जीएस का मान कितना है, 2.6 से लेकर 2.75 होता है। ऑर्गेनिक सॉइल की क्या होती है, 1.2 से लेकर 1.4 होती है। फिर आपके विभिन्न प्रकार के जो सॉइल होती है और उसके विशिष्ट गुरुत्व यानी जीएस का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस किस एग्जाम पूछा गया है, यहाँ पे राजस्थान पूछा गया है, नागालैंड में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। वाइड रेशियो का रिलेशन जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके परसेंटेज पे वाइड रेशियो कितने परसेंटेज है, तो सॉइल कौन सी होगी, बहुत ज्यादा कम है तो किस प्रकार का होगा, जैसे 0 से 15% है तो बहुत लूज सॉइल होगी, 15 से 35 तो लूज सॉइल होगी, 35 से 65% है तो मीडियम डेंस होगी, 65 से 50 से डेंस होगी, 85 से 100% है तो वेरी डेंस सॉइल रहने वाली है। और इनके यूनिट वेट जो होता है वो भी डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए, उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो तीनों रिलेशन हमने दे दिया है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, दूसरा का रिलेशन पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा इससे। फिर आपका कंपैक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, आर का मान, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको एक फॉर्म में दे दिया गया है, इसे बोलते हैं आपका जो बिजली जाती है उसके फॉर्म में दे दिया गया है, सर्किट फॉर्म। सर्किट फॉर्म में आपको ये चीज दिखाई गई है। फिर आपका पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर से क्या क्या निकाला जाता है, पिक्नोमीटर क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या निकाला जाता है, इस पर से ग्रेविटी निकाली जाती है इससे। तो सबसे पहले इससे ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दो चीजें निकाली जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जेईई के एग्जाम में कि पिक्नोमीटर विधि से हम क्या क्या निकालते हैं। 4 जोड़े में ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, 2-2 करके, विशिष्ट गुरुत्व और आपका वाटर कंटेंट, फिर विशिष्ट गुरुत्व, और भी ऐसे ऑप्शन दे दिए गए थे जो मिसमैचिंग थे। एक ही ऑप्शन सही था, वाटर कंटेंट एंड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, 2 चीजें निकाली जाती हैं। ये तो आपको वाटर कंटेंट का फार्मूला हो गया, कैसे क्या यूज होता है वो चीजें, रेडिएशन मेथड है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना था, तो पिक्नोमीटर से पहले आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पीजीसीआई में पूछा गया है 2021 में, देखिए साइंस में पूछा गया था। फिर आपका मीटर की इकाई ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि और स्थलीय विधि। प्रयोगशाला में आपको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड है। कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर बैलून, रेडिएशन मेथड, ये आपका ऑन साइट का क्वेश्चन रहने वाला है। कोर कटर मेथड क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई। ठीक है भाई, ये सारी चीजें दी गई। चलने विश्लेषण, इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती यार, इतना अच्छा ये जो फिगर है इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिगर आपको समझ अगर आप पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये फिगर अगर आपने समझ लिया तो बहुत क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। ये तो कम चीजें दी गई हैं, इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको मिल जाएगी। पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो दिया गया है इससे अभी और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे। D10 क्या होता है, D30 क्या होता है, D60 क्या होती है, तीनों में रिलेशन क्या होते हैं, फिर उससे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, D60, D10, D30, D60, D10। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एसएससी 2018 पूछा गया है, BSPCL 2019 में, यूपीपीसी 2011 में, चंडीगढ़ जेईई 2021 में, अब जीपीएससी में, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इसीलिए ये पिक्टोरियल सीरीज शुरू की गई है, ये अच्छी चीज ध्यान दीजिएगा। और लेटेस्ट एग्जांपल आपका डीडीए एग्जाम है, वहां पर जाइए, देखिए कितने पिक्टोरियल के क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको चीजें पता चलेंगी। तो आ रही है जल्दी जल्दी, हम बुक लॉन्च कर रहे हैं और भी सीरीज जल्दी आने वाली है। चैनल पर बने रहिएगा, वाईसीटी इंजीनियरिंग चैनल पर, तो आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि यूथ वालों ने पिक्टोरियल सीरीज लॉन्च कर दी है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो लेटेस्ट जानकारी उनको अवेलेबल मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।